जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्रील प्रभुपाद लीला पर आधारित यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा नई दिल्ली में दिया गया। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे आप जानते हो, श्रील प्रभुपाद जी बड़े संघर्ष के साथ अमेरिका पहुंचे। 1922 में पहली मुलाकात में ही उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, अच्छी अंग्रेजी जानते हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। पहले प्रभुपाद जी ने भारत में प्रयास किया इस संस्कृति की स्थापना करने के लिए, और बहुत ही कठिनाई के साथ उन्हें एक टिकट प्राप्त हुई मुफ्त की श्रीमती मोरारजी जी के द्वारा अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका जब प्रभुपाद जी पहुंचे, पहले साल के लिए वहाँ भी काफ़ी गहरा संघर्ष था। प्रभुपाद जी के पास ना रहने का ठिकाना था। 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे। एक साल के लिए अलग अलग स्थानों में प्रभुपाद जी रह रहे थे। जैसे ब्रज के गोस्वामी रोज रात को अलग अलग वृक्ष के नीचे सोते थे, प्रभुपाद जी अपने पहले साल अमेरिका में अलग अलग आश्रमों में रहते थे, क्योंकि एक ठिकाना नहीं था। एक समय एक शराबी के लॉफ्ट में रह रहे थे, और वो शराबी एक दिन शराब के नशे में था, तो रात को प्रभुपाद जी को मारने को आया। तो अगले दिन प्रभुपाद जी वहाँ से चल पड़े किसी और स्थान में। तो 1966 में प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन की स्थापना की अमेरिका में, और 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे थे टूरिस्ट वीज़ा लेकर। ये टूरिस्ट वीज़ा उन्हें प्राप्त हुआ था हिंदुस्तान में। और ये जो लीला मीता से हम पढ़ेंगे, उसका बैकग्राउंड यह है, इस्कॉन संस्था के 3 केंद्र हैं, केवल 3। पहले केंद्र की स्थापना हुई थी कहाँ, कौन से शहर, और दूसरे केंद्र की और तीसरे की स्थापना हुई थी मॉन्ट्रियल, कनाडा। इस सरल प्रश्न में आप फेल हो गए। तीसरे मंदिर की स्थापना हुई थी मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो इस समय इस्कॉन के 3 मंदिर हैं केवल, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और मॉन्ट्रियल। और प्रभुपाद जी को वीज़ा की समस्या हो रही है। आप लोग को समस्या होती है वीज़ा मिलने की, पर प्रभुपाद जी की समस्या थी वीज़ा को एक्सटेंड कराने की। ब्रह्मानंद प्रभुपाद जी के पहले शिष्यों में हैं। अभी आप सब वृंदावन में उन्हें अक्सर मिलते होंगे। अब उनका निवास का स्थान है वृंदावन, अपने भाई गार्गमुनि के साथ। इन भक्तों ने शुरुआत के दिनों में बहुत बहुत सेवा की। अगर ये भक्त प्रभुपाद जी की सेवा में नहीं आते, तो शायद कृष्ण भक्ति को प्रभुपाद जी इतनी तेजी के साथ अमेरिका में और उसके पश्चात सारे विश्व में स्थापित नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी ने खुद ये कहा। प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद, उनके गुरु जी ने इन भक्तों को भेजा था उनको सहयोग देने के लिए, कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, जैसे मैंने कहा 1965 भारत में वीज़ा लेकर। टूरिस्ट वीज़ा था। टूरिस्ट वीज़ा अक्सर 6 महीने या 1 साल के लिए होता है, और किसी न किसी तरीके से
वो एक्सटेंड होते गया। पर 1967 में और 2 साल बाद वो एक्सटेंड नहीं हो रहा था और प्रभुपाद जी सोच रहे थे अब वीज़ा लेने के लिए कहाँ जाया जाए। प्रभुपाद जी अमेरिका रहना चाहते थे। एक नए भक्त थे, कृष्ण भक्ति की स्थापना पहली बार हुई थी अमेरिका में और इन भक्तों ने कभी कृष्णा का नाम भी नहीं सुना था। धोती कुर्ता, मांस मच्छी छोड़ना, शराब छोड़ना, चाय कॉफ़ी छोड़ना, ये तो कभी उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। तो अमेरिकन भक्तों को इस वातावरण में कड़क अच्छे भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद जी समझ गए थे कि उनको वहाँ ठहरने की आवश्यकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कई बार जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तो भी उन्होंने प्रचार बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनको इन भक्तों को संगत देने की आवश्यकता है। और ब्रह्मानंद ने वकीलों द्वारा किसी न किसी रूप से प्रभुपाद जी का वीज़ा एक्सटेंड करवाया और फिर प्रभुपाद जी ने सोचा कि मुझे मॉन्ट्रियल में आना चाहिए। मॉन्ट्रियल है कनाडा में और कनाडा स्वतंत्र देश है। तो इस वीज़ा की समस्या के कारण प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में आए थे और वहाँ 3.5 महीने के लिए रुके थे एक साथ, जो कि उन दिनों के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि प्रभुपाद जी कभी भी 3 महीने 3.5 महीने एक साथ में कहाँ नहीं रुके, पर वहाँ रुके थे क्योंकि वहाँ आकर उन्होंने फिर अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया और फिर उन्हें ग्रीन कार्ड मिल गया था, जिसके द्वारा ये जो वीज़ा की समस्या थी प्रभुपाद जी की वो एक बार के लिए समाप्त हो गई थी। तो जैसे यहाँ कहा गया है लीलामृता में, प्रभुपाद जी की केवल एक ही भावना थी, एक ही इच्छा कारण था कि वो अमेरिका रहना चाहते थे। वो अपने भक्तों को मजबूत अच्छे भक्त बनाना चाहते थे। उनको ये भय था कि अगर उनको छोड़कर चले जाएगा, क्योंकि वो नए भक्त है सब, उनको धोती पहनना भी नहीं आता था। सब कुछ प्रभुपाद जी ने इन भक्तों को सिखाया। जो रसोई बनाते थे उन्हें प्रभुपाद जी ने सिखाया कि रसोई कैसे बनाना। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वहाँ रहकर इन भक्तों को शिक्षा दी जाए, जिसके द्वारा ये भक्त मजबूत बनकर सारे विश्व में जाएंगे प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने यही किया। पहले 2 साल प्रभुपाद जी लगभग अमेरिका में रहे और अमेरिका में अनेक मंदिर खुले, 12-13 मंदिर, और इन भक्तों को मजबूत बनाया, अच्छा बनाया। और फिर इनको 2-3 साल शिक्षा देने के बाद प्रभुपाद जी ने किसी को इंग्लैंड में भेजा, किसी को जर्मनी में भेजा, किसी को ऑस्ट्रेलिया में भेजा। ये जो प्रचार फैला था अमेरिका में, असल में ये अमेरिकन भक्तों के द्वारा फैला था। प्रभुपाद जी ने अमेरिकन भक्तों को तैयार कर दुनिया के अलग अलग कोने में भेजा। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारा अमेरिका देश के सारे विश्व में बड़ी इज्जत है, तो तुम अमेरिकन लोग जाओ कृष्णा भक्ति की स्थापना करने के लिए सारे विश्व में। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों को बांटो। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान है। प्रभुपाद जी ने केवल ये नहीं कहा मेरे ग्रंथों को बांटो, उन्होंने कहा मेरे ग्रंथों को पढ़ो और बांटो, दोनों। प्रभुपाद जी ने इतना भी कहा कि अगर तुम केवल इन ग्रंथों को बांटोगे और पढ़ोगे नहीं, और कोई तुम्हारे से पूछे इन ग्रंथों में क्या है और आप कह दोगे हमें पता नहीं, तो वो शोभा नहीं देगा। जैसे आज एकादशी का अवसर है, तो एकादशी के दिन हम सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि 25 माला जाप करें, और 25 माला जाप के साथ ग्रंथों को हमें रोज पढ़ना चाहिए। तो यहाँ ये संदेश दिया जा रहा है कि ब्रह्मानंद प्रभु ने भगवत गीता की जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये प्रभुपाद जी को दिखाई, और उस समय प्रभुपाद जी खोज रहे थे कोई पब्लिशिंग हाउस जो कि इस ग्रंथ को प्रकाशित करे। ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं आज, भगवत गीता यथारूप, ये प्रभुपाद जी का दूसरा अनुवाद है। प्रभुपाद जी ने भारत में पहले अनुवाद किया था भगवत गीता का कलकत्ता में, और उन दिनों में प्रभुपाद जी के पास कोई सुविधा नहीं थी। उदाहरण के लिए कोई सेक्रेटरी नहीं था, कोई टाइपराइटर नहीं था,
कोई कंप्यूटर नहीं था। प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से पूरा तात्पर्य लिखा था। तो अनुवाद तो कर लिया था प्रभुपाद जी ने, और फिर वो खोज रहे थे कोई व्यक्ति आर्थिक धन द्वारा सहयोग दे इस ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए। और काफी समय के लिए कोई नहीं मिला भारत में जो कि सहयोग देने को तैयार था गीता को प्रकाशित करने में। कितनी दुख की बात है ना। प्रभुपाद जी अनेक धनी व्यापारियों को मिले, सब ने कोई ना कोई बहाना दे दिया, स्वामी जी हम तो नहीं कर सकते। फिर स्वामी जी को मद्रास में, चेन्नई जैसे आज कहते हैं, वहाँ एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि स्वामी जी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कितनी अच्छी है और शायद मैं तुम्हारा सहयोग करूँ। तो प्रभुपाद जी इतने खुश हुए कि वो चेन्नई से लौटे, हाँ मद्रास कलकत्ता। और जब कलकत्ता पहुँचे उन्हें क्या सूचना मिली कि उनके घर वालों ने रद्दी समझते हुए उस किताब कागज को बेच दिया। जैसे भारत में रद्दी को पुराने कागज खरीदते हैं ना, अभी भी खरीदते हैं आजकल भी, वो रद्दी बुलाते हैं ना। हाँ, तो रद्दी वाले आकर पुराने कागज लेते हैं और थोड़ा उसके बदले में थोड़ी रकम देते हैं। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी के घर वालों ने जब प्रभुपाद जी प्रचार के लिए गए थे, उन्होंने सोचा ये तो रद्दी है, और रद्दी के भाव में बेच दिया। गीता की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट जो प्रभुपाद जी ने अनेक सालों के प्रयास से तैयार की थी, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसका दिल ही टूट जाता। हाँ, और प्रभुपाद जी ने फिर से अनुवाद किया पूरी गीता का। फिर से अंदाजा लगाओ कितने सालों का परिश्रम था। और जब वो अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका प्रभुपाद जी गए थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद को साथ लेकर। प्रथम स्कंद को प्रभुपाद जी ने प्रकाशित किया था जब वो वृंदावन में विराजमान थे, राधा दामोदर मंदिर में। आप दिल्ली के भक्तों का बड़ा सौभाग्य है, मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, क्योंकि जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे, वहाँ से बकायदा आ रहे थे कहाँ, आपके हस्तिनापुर में प्रचार करने के लिए। यहाँ आते थे कागज खरीदने के लिए, कागज खरीदने के लिए जाते थे कहा छिबीवाड़ा, चावड़ी बाजार में जाते थे कागज खरीदने के लिए। फिर कनॉट प्लेस में आते थे प्रभुपाद जी आर्थिक चंदा इकट्ठा करने के लिए। जैसे कि ये दालमिया खानदान है, जयदयाल दालमिया ऐसा नाम था, उन्होंने प्रभुपाद जी का काफ़ी सहयोग दिया भागवतम को प्रकाशित करने में। और फिर उसके पश्चात प्रभुपाद जी प्रिंटिंग प्रेस में जाते थे, जहाँ की खुद खड़े होकर प्रभुपाद जी छपवाते थे। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी वो कागज को उठाकर ले जाते थे बाइंडिंग के लिए। किताब छपने के बाद बाइंड करनी पड़ती है। आजकल तो जो बड़े बड़े प्रिंटर हैं उनके पास छपाई की सुविधा, बाइंडिंग की सुविधा सब एक ही स्थान में। पुराने दिनों में ऐसे नहीं थी, कागज एक जगह खरीदो, छापो एक जगह, छपा और बाइंडिंग के लिए एक तीसरी जगह। तो ये सब प्रभुपाद जी खुद करते थे। कहाँ? आपके दिल्ली या हस्तिनापुर शहर में। और किताब को तैयार करने के बाद क्या करते थे? बेचना। बेचने के लिए क्या कार्य था? जो सरकार की लाइब्रेरीज थी उन्हें मिलने जाते थे। शायद आप भक्तों ने एक तस्वीर देखी होगी प्रभुपाद जी की स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के साथ, जो प्रधानमंत्री थे उस समय। तो प्रभुपाद जी लाइब्रेरीज में जाते थे, बड़े बड़े लोगों को एक गीता बांटते थे, भागवतम बांट रहे थे, उनके द्वारा एंडोर्समेंट लेते थे। और फिर इस प्रकार उन्होंने और किताबों को प्रकाशित किया। तो आप भक्त देख सकते हो कि आपका क्या सौभाग्य है। ना आपको कागज खरीदना पड़ता है, ना आपको कागज की छपाई के लिए पैसा इकट्ठा पड़ता है, आपको केवल इन ग्रंथों को बांटना पड़ता है, बस यही है आपकी सेवा। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो अमेरिका जाकर भी उनकी यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी गीता बांटी जाए, क्योंकि गीता जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस की इंट्रोडक्टरी बुक है। यह है सबसे आवश्यक, और इसके द्वारा ये भूमिका प्राप्त होती है इस संस्था की शिक्षा के विषय में। तो प्रभुपाद जी खोज रहे थे अमेरिका में कोई पब्लिशिंग हाउस इस गीता को प्रकाशित करे।
तो बड़ी मुश्किल से फिर एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस मिला जिनका नाम था मैकमिलन। उन दिनों में मैकमिलन बहुत बड़ी कंपनी थी, आज भी शायद काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो मैकमिलन ने कहा कि हम आपकी गीता छापेंगे अमेरिका में, पर उन्होंने कहा कि हम ये संस्कृत वगैरह के साथ नहीं छापेंगे, कोई संस्कृत को पढ़ेगा नहीं। प्रभुपाद जी ने उन्हें गीता दी थी, पूरी गीता, लंबे लंबे तात्पर्य शब्द अर्थ के साथ। और मैकमिलन ने कहा कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, हम थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने एक एब्रिज गीता छापी थी 300 पेज की, जिसमें कोई संस्कृत का श्लोक नहीं था, कोई शब्द अर्थ नहीं था, अनुवाद था, और जो तात्पर्य था उसको भी निचोड़ा हुआ था। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 300-350 पेज से ज़्यादा बड़ी किताब छापने को तैयार नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा हम नहीं लगा सकते एक गीता में। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो पहली गीता छपी थी ब्लू कवर के साथ, शायद आप लोगों ने कहीं देखी होगी, वो इस्कॉन ने फिर से छापी अभी थोड़ी देर पहले। पर प्रभुपाद जी उस गीता के प्रकाशन से खुश नहीं थे। इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि उसमें शब्द अर्थ नहीं था, संस्कृत के श्लोक नहीं थे, और जो तात्पर्य था उसे भी निचोड़ा हुआ था, छोटा कर दिया था। तो फिर जब ये पहली गीता मैकमिलन ने छापी, वो इतनी तेजी के साथ बिक गई, क्योंकि उन दिनों में इस्कॉन भी फैलते जा रहा था। तो जितनी तेजी से वो छाप रहे थे, उतनी तेजी से भक्त बांट रहे थे। कई दफ़ा ऐसी स्थिति भी हो गई थी कि मंदिरों में गीता का स्टॉक नहीं था। फिर मैकमिलन तैयार हो गई बड़ी गीता छापने के लिए। फिर मैकमिलन ने संस्कृत के श्लोकों के साथ, शब्द अर्थ के साथ, और प्रभुपाद जी के जो ओरिजिनल तात्पर्य थे उनके साथ गीता छापी। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद जी को गीता की मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई, और प्रभुपाद जी ये सोच रहे थे कि अभी कौन इसे प्रकाशित करेगा। प्रभुपाद जी को हमेशा चिंता रहती थी कि लोग उनके निर्दोष शिष्यों का लाभ नहीं उठाएं। जब इस संस्था की स्थापना हुई अमेरिका में, ये नहीं कि अमेरिका में सब संत हैं, वहाँ भी काफ़ी चोर हैं तो कईयों ने प्रयास किया भक्तों का उल्लू बनाने के लिए। तो यहाँ मिस्टर प्राइस के बारे में कहा जा रहा है, जिसने चापलूसी करके ब्रह्मानंदा वगैरह से 6,000 रुपये ले लिए थे कोई बिल्डिंग खरीदने के लिए, चापलूसी करके। जिनके पास मंदिर का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं होता था। मंदिर का किराया भी उन दिनों में दिया जाता था क्योंकि कई भक्त नौकरी कर रहे थे और वो तनख्वाह से किराया दिया जाता था। तो ये मिस्टर प्राइस ने $6,000 ले लिया था, और फिर ब्रह्मानंदा को उल्लू बना रहा था, कल 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 कर। तो प्रभुपाद जी ने कहा जाओ, टेक हिम टू कोर्ट। प्रभुपाद जी डरे नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी का यह विचार था कि भगवान की संपत्ति है और इसका एक पैसा भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शायद आप भक्तों को पता हो, प्रभुपाद जी इतने सावधानी से हर कौड़ी का उपयोग करते थे कि एक कौड़ी का दुरुपयोग भी वो करने नहीं देते थे। जो पत्र भक्त लिखते थे उनको, जो लिफाफे में पत्र आता था, वो लिफाफे को भी प्रभुपाद जी अंदर से खोलते थे। अक्सर हम तो लिफाफे को फेंक देते हैं ना, आपकी चिट्ठी आती है, आप चिट्ठी निकाल कर लिफाफे को फेंक देते हो। प्रभुपाद जी कभी लिफाफे को फेंकते नहीं थे। आप कहोगे क्या करते थे? वो लिफाफे को बीच से फाड़ते थे। तो जाकर आप लिफाफे को बीच से फाड़ो तो अंदर तो एक पन्ना मिल जाता है लिखने के लिए। आप समझे मतलब, है कि नहीं? अंदर तो खाली रहता है, सिर्फ बाहर में पता होता है और स्टैंप होती है। तो प्रभुपाद जी लिफाफे को बीच से फाड़ते थे बड़ी अच्छी तरीके से। प्रभुपाद वाज वेरी आर्टिस्टिक। प्रभुपाद जी भी लिखते थे बिल्कुल सीधा, तो उसको बीच में से फाड़ते थे और फिर अंदर लिखते थे। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे एक कौड़ी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे ये सब कृष्णा की संपत्ति है, और अगर हम एक पैसे का भी दुरुपयोग करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। और भारत में भी जब प्रभुपाद जी आए, जब खास करके वृंदावन मंदिर और मायापुर मंदिर पहले बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कि इस्कॉन ने बनाई हिंदुस्तान में। और प्रभुपाद जी को सदा यही डर रहता था कि भारतीय व्यापारी कॉन्ट्रैक्टर
उनके विदेशी भक्तों का नाजायज फ़ायदा नहीं उठाएं या उनको उनका मूर्ख नहीं बनाएं। तो ये मिस्टर प्राइस ने बेईमानी करके ब्रह्मानंदा से $6000 ले लिया था किसी न किसी बहाने, और प्रभुपाद जी ने देखा कि ये ढोंगी व्यक्ति है, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा इसको कोर्ट में ले जाओ, और ये $6000 को वापस प्राप्त करने में $1000 खर्च हो गया था। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी तरह कहा, क्या कहा, टाइगर से अगर डील करोगे तो कुछ खरोच तो होएगा, आप टाइगर से युद्ध कर रहे हो तो ये तो उम्मीद नहीं कर सकते बिल्कुल खरोच नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि $6000 को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो तो, क्योंकि $1000 लगभग खर्चा हो गया वकीलों की फीस में। तो प्रभुपाद जी खुश थे कि भगवान की संपत्ति वापस आ गई। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, एक रूप से ये आध्यात्मिक क्रांति पैदा हो गई थी, और प्रभुपाद जी बकायदा टीवी प्रोग्राम करते थे। तो अनेक प्रकार के टीवी प्रोग्राम होते हैं, पर कई टीवी प्रोग्राम्स में जो टीवी अनाउंसर है, जब वो इंटरव्यू करता है किसकी तो उसकी बेइज्जती करता है। मैं भी बकायदा टीवी इंटरव्यूज़ करता हूँ अमेरिका कनाडा में, तो ये उनका स्टाइल है। जब तो वो जिसको इंटरव्यू करें कुछ बेइज्जती नहीं करें, कोई उल्टे पुल्टे प्रश्न नहीं पूछे, लोग देखते नहीं है। तो ये बड़ा पॉपुलर शो था उन दिनों में। तो जब प्रभुपाद जी आए इंटरव्यू के लिए टीवी में, उसके टीवी कैमरास के प्रकाश से प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, थोड़े बीमार हो गए। तो मिस्टर बर्क ने पूछा कि मैं सिगार पी सकता हूँ आपका इंटरव्यू करते हुए? प्रभुपाद जी हाँ पी लो सिगार क्योंकि प्रभुपाद जी तो इस टीवी माध्यम का लाभ उठा रहे थे कृष्णा संदेश आगे पहुंचाने के लिए। प्रभुपाद जी ने ये चिंता नहीं की कि सिगार का धुआं मेरे नाक में आएगा, या ये जो प्रकाश है टीवी लाइट्स का, कि उन दिन में प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर था, क्या ये टीवी का प्रकाश से मेरा स्वास्थ्य और कमज़ोर हो जाएगा? प्रभुपाद जी ने इन चीज़ों की परवाह नहीं की। अनेक समय जबकि डॉक्टर वगैरह उन्हें कहते थे कि आप विश्राम करो, तो भी उन्होंने अपना प्रचार का कार्य जो है नहीं रोका। पर एक चीज़ है कि एलन बर्क ने जब प्रभुपाद जी का परिचय करवाया अमेरिकन लोगों से, क्योंकि अमेरिकन लोगों ने कभी कृष्णा भक्ति का सुना भी नहीं था, जब उनसे परिचय करवाया तो उसने कहा ये असली स्वामी है। तो एलन बर्क ने सेवा कर दी, पूरे देश के लोगों को कहा ये असली स्वामी है। क्योंकि जिस समय प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उन दिनों में अमेरिकन देश वियतनाम के युद्ध में जुड़ा हुआ था, और वियतनाम के युद्ध में जुड़े होने के कारण जो उस देश के नौजवान लोग थे, युवक युवकियां, वो एक रूप से हिप्पी बन गए थे। उन्हें वो विरोध कर रहे थे सरकार का और जो भी सामाजिक नियम वगैरह हैं। और उस परिस्थिति में भारत से अनेक संत महात्मा अमेरिका पहुंच गए थे प्रचार करने। ऐसा कहा गया है कि जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में पहुंचे, इन संतों ने एक समय प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया। इन्होंने सुन लिया था प्रभुपाद जी का संदेश और कहा प्रभुपाद जी से, आप अमेरिकन लोगों को जानते नहीं, हम तो यहाँ पुराने रहने वाले, आप तो नए आए हो। आप ये धोती कुर्ता पहनते हो, धोती कुर्ता के बजाय हमारे जैसे सूट पैंट पहनना शुरू करो, और हाथों से भोजन खाने के बजाय हमारे जैसे छुरी कांटे से खाना शुरू करो। तो प्रभुपाद जी, और ये मत लोगों को बोलो कि कृष्णा स्वयं भगवान है और ये 4 नियम वगैरह, ये उपदेश मत दो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं असली संदेश देने के लिए आया हूँ, लोगों का गलत संदेश नहीं। और प्रभुपाद जी ने उनकी संगत छोड़ दी। एक डॉक्टर मिश्रा थे जिनके आश्रम में प्रभुपाद जी रह रहे थे, प्रभुपाद जी वहाँ से भी चल पड़े। तो एलन बर्क ने प्रभुपाद जी की सेवा की, पूरे देश को कहा ये असली स्वामी है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम सत्यता का प्रचार करेंगे, अगर हम सत्य संदेश का प्रचार करेंगे, जो भक्त हैं वो भी आपका आदर करेंगे। एलन बर्क कोई भक्त नहीं था, इधर मांस खाने वाला टीवी अनाउंसर था, सिगार पी रहा था, पर वो स्वामी जी को देखकर ये समझ गया कि ये स्वामी जो है असली स्वामी है। जैसे कि कई बार प्रभुपाद जी को मिलने के लिए कई बड़े बड़े क्रिश्चियन
प्रचारक आते थे वगैरह, जो हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, पर जब वो निकलते थे प्रभुपाद जी को मिलकर तो वो सब ये कहते थे, वी मेट अ ग्रेट सेंट। तो मतलब ये है कि अगर हम प्रेम से व्यवहार करें शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार तो लोग इज्जत देंगे। पिछले हफ्ते, ये कोई 5 दिन पुरानी घटना है, 6 दिन पुरानी घटना, मॉस्को के बीच में इस्कॉन संस्था को एक बड़ा अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है मंदिर बनाने के लिए। वो हाँ, वो ज़मीन की कीमत है $15 मिलियन। $15 मिलियन मतलब कि कोई लगभग 100 करोड़। मॉस्को शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है और वो ज़मीन मिली है लगभग शहर के बीच में। जैसे कनॉट प्लेस है ना, कनॉट प्लेस बिल्कुल नहीं जैसे सुप्रीम कोर्ट जहाँ है, बिल्कुल शहर के बीच में। और वो सरकार से मिली है बिल्कुल मुफ्त। देखो, हमारे हिंदुस्तान में सरकार 1 इंच ज़मीन नहीं देगी मुफ्त, ये 100 करोड़ की ज़मीन मिली है लगभग मुफ्त, उनको थोड़ा किराया देना पड़ेगा। और जो रशिया के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये बहुत विरोध कर रहा है 1 साल से, कह रहा है क्यों ये, क्योंकि उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च ने गलती से हमारा मॉस्को मंदिर का मॉडल देख लिया। तो मॉडल है बहुत बड़ा, तो कहते हैं कि इतना बड़ा मंदिर अब कैसे हम बनने नहीं देंगे हमारे देश में, ये यहाँ का तो धर्म है रशियन चर्च। तो कहा, तो कुछ 1 हफ्ते पहले उन्होंने एक आंदोलन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 5000 रशियन थे और वो बिल्कुल शहर के बीच में गए। जैसे भारत में राष्ट्रपति भवन है ना, राष्ट्रपति मॉस्को के राष्ट्रपति भवन के सामने कि हमें ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर टीवी में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें इस्कॉन का एक प्रतिनिधि था और क्रिश्चियन चर्च का एक प्रतिनिधि, और इस्कॉन की तरफ से थे आपके मदन मोहन और क्रिश्चियन की तरफ थे उनका एक बहुत बड़ा पादरी। और टीवी वालों ने अपने देखने वालों को कहा, तुम लोग इसके बाद वोट देना कि इस्कॉन का मंदिर यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये रशिया में ये कई बार ऐसे करते हैं। तो खैर वोट में तो हम लोग हार गए थे। 36,000 लोगों ने कहा कि मंदिर इस्कॉन का जरूर होना चाहिए मॉस्को में, और 40,000 ने कहा नहीं होना चाहिए। पर जिन्होंने ये भी कहा नहीं होना चाहिए क्योंकि रशियन चर्च बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है, उन्होंने कहा कि मदन मोहन का जो स्वभाव देखकर कि हम उसका, उन्होंने कहा कि इसका स्वभाव जो था टीवी में तुम्हारे क्रिश्चियन पादरी से 100 गुना ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि क्रिश्चियन पादरी गुस्से में बोल रहा था, चिल्लाकर बोल रहा था, नाटक कर रहा था, और मदन मोहन बिल्कुल सहनशील था, बिल्कुल। तो जो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए वो भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि इन दोनों पर्सनैलिटीज़ में मदन मोहन इज़ द विनर। तो मैं केवल, मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए दिया, और ये आज के कलियुग की स्थिति है रशिया देश में, जहाँ किसको पता भी नहीं कि संत के क्या लक्षण होने चाहिए। आप लोग तो शास्त्र पढ़ते हो तो आपको पता है कि संतों के क्या लक्षण होने चाहिए, है कि नहीं? पर ये रशियन लोग जिन्होंने वोट दिया उनको ये तो मालूम नहीं साधु के क्या लक्षण होते हैं। पर जब भी वो मदन मोहन के व्यवहार से इतने प्रभावित हुए थे कि जो जिन्होंने ये भी, जो क्रिश्चियन थे उन्होंने भी कहा आपका जो साधु था उसका जो व्यवहार था हमारे साधु से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर था। और टीवी वालों ने कहा मदन मोहन इज़ द विनर। तो मेरा मतलब ये है इस उदाहरण के द्वारा कि अगर हम लोग सदा हमारा आचरण शुद्ध रखेंगे और निम्रता के साथ व्यवहार करेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा त्रिनादपि सुनी चेना, तो आज के युग में भी आप लोगों को प्रभावित कर सकोगे, आकर्षित कर सकोगे इस संदेश के प्रति। तो ये एक टीवी इंटरव्यू के बाद क्रिश्चियन चर्च ने लगभग निर्णय कर लिया अब हमने इस्कॉन का पीछा नहीं करना, करेंगे, क्योंकि 36,000 लोगों ने कहा कि मंदिर जरूर होना चाहिए और सब ने मदन मोहन का इतना, हालांकि वो जो क्रिश्चियन चर्च थे वो पादरी था उसको प्रवोक कर रहा था बार बार कि वो गुस्से में आ जाए कुछ गलत चीज़ के, पर मदन बिल्कुल शांत था, बिल्कुल उसकी प्रोवोकेशन के प्रभाव में नहीं आया। तो अंत में
सबने कहा कि ही इज़ अ विनर। तो इससे आप सीख सकते हो कि अगर हम लोग शास्त्रों के अनुसार व्यवहार रखेंगे, सहनशील रहेंगे, तो जो दुष्ट विचार के व्यक्ति हैं उन पर भी आपका प्रभाव रहेगा। जिनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो वोट दे रहे थे रशियन टीवी में, उनके पास तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था कृष्ण भक्ति क्या है। उल्टा वो तो सोचते हम लोग पागल हैं। अगर विदेशों में आप ये 4 नियमों का प्रचार करो तो लोग सोचते हैं आप तो पागल हो। और ये एक एलन बर्ग ने भी प्रभुपाद जी से पूछा, आप जो संदेश दे रहे हो क्यों दे रहे हो ऐसा संदेश। कई बार भक्त उम्मीद करते हैं कि हम भक्त बन गए हैं, कोई रोग पीड़ा कष्ट अनुभव नहीं होना चाहिए। पर जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है, प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है, जब तक रोग पीड़ा आवश्यक ही आएगी। पर जो भक्त है वो क्योंकि भगवान के नामों का जाप कर रहा है, इसलिए वो इस कष्ट को अनुभव नहीं करता, या अनुभव करता भी है तो इसके पीछे जो भाव है वो समझता है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, रास्ते में जहाँ पानी के जहाज़ में 2 दफ़ा उन्हें दिल का दौरा आया था, और जब दूसरी दफ़ा आया हार्ट अटैक, तो प्रभुपाद जी ने सोचा अब तो शायद मैं अमेरिका भी पहुंचूंगा नहीं और मेरी योजना सफल नहीं होगी। तो जैसे उन्होंने ये सोचा ही था, तो उसी रात को उन्हें एक सपना आया जिसमें वो नाव में बैठे थे और श्रीमती राधा रानी नाव को चला रही थी, और राधा रानी जी ने सपने में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा जो आदेश है, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी होगी। आप जो भगवत गीता एनिमेट्रॉनिक शो देखते हो तो इसमें प्रभुपाद जी की कविता भी है जो उन्होंने लिखा था अमेरिका पहुंचने पर, जहाँ की प्रभुपाद जी ने कहा, क्या मुझे इस देश में ले आए हो, पर मुझे पता नहीं यहाँ सफल होऊंगा या नहीं, पर अगर राधा रानी जी की असीम कृपा हो तो आप में से कोई असंभव कार्य भी करवा सकते। तो शुरू में प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा था इस संस्था को स्थापित करने के लिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य है थोड़ा कमज़ोर होने लग गया था, पर प्रभुपाद जी ने भक्तों का आदेश दिया कि अगर कमज़ोर हो भी जाए मेरा स्वास्थ्य, से मुझे मेरी माला देना और तुम लोग सब हरे कृष्ण का जप करना। और प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य कमज़ोर होते हुए भी वो प्रचार कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व का भ्रमण किया 14 दफ़ा कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। तो ये भगवान की अद्भुत लीला थी, उनके शिष्यों की चिंता बढ़ाने के लिए, जिसके द्वारा शिष्य भी शुद्ध हुए। ये जो हम नरसिंहदेव जी की याद आरती करते हैं इस्कॉन के मंदिरों में, ये प्रभुपाद जी ने भक्तों द्वारा शुरू करवाई थी इस्कॉन की सुरक्षा के लिए, उनके श्वास की सुरक्षा के लिए। श्रील प्रभुपाद लीलामृता की। हरे कृष्ण।